भारत कम्युनिस्ट पार्टी की जिला इकाई चंदौली के नेतृत्व में आज हजारों की संख्या में महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने पांडेपुर बाजार से बबुरी थाना तक विरोध मार्च निकाला। यह मार्च मेघा बाबा हॉस्पिटल पांडेपुर के डॉक्टर रीमा और डॉक्टर संजय कुमार की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आयोजित किया गया था। दोनों पर मृतका निशा बियार की संदिग्ध मौत के मामले में आरोप लगे हैं। जैसे ही मार्च शुरू हुआ, बबुरी थानाध्यक्ष ने पुलिस बल के साथ इसे रोकने का प्रयास किया और सड़क पर मार्च ना हो इसके लिए काफी मशक्कत की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को पीछे ढकेलते हुए करीब 700 मीटर तक मुख्य मार्ग पर मार्च किया। स्थिति को संभालते हुए क्षेत्राधिकारी सीओ मुगलसराय कृष्ण मुरारी शर्मा के समझाने पर मार्च को मुख्य सड़क के किनारे रोका गया और वह जनसभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए सीपीआईएम के राज्य कमेटी सदस्य कामरेड गुलाबचंद ने कहा कि निशा बियार की मौत के दिन से ही पुलिस का रवैया संदिग्ध रहा है। अगर जल्द ही दोषी डॉक्टरों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आंदोलन और तेज होगा। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए मधु कुमारी की रिपोर्ट। जो कि पांडेपुर में है, ये लोग काफी संख्या में धरना प्रदर्शन पे पड़े हुए हैं। थाना बबरू के अंतर्गत आता है। आइए मैं जनता से पूछती हूँ। मैटर ये है कि यहाँ एक हॉस्पिटल है, मेघा बाबा हॉस्पिटल, जिसके फर्जी डॉक्टर रीमा और संजय द्वारा हमारी माँ और बहनें जो डिलीवरी के दौरान, प्रसव पीड़ा के दौरान जाती हैं इलाज कराने, वो गलत तरीके से इलाज करती हैं, जिससे उनके इलाज के कारण बच्चेदानी की नसें फटती हैं, जो गलत चीरा लगता है उसके कारण बच्चेदानी करती है, जिससे उनकी मौतें होती है। तो उसमें निशा बियार की मौत हो गई थी 7 फरवरी 2025 को। तब से लेकर के हम लोग शासन प्रशासन को जगाने का काम किया कि अपराधी को गिरफ्तार तत्काल किया जाए, लेकिन बबुरी पुलिस आज तक उस अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इसलिए हम लोगों ने आज प्रतिरोध मार्च निकालने का काम किया था, जिसको यहाँ के मौजूदा सीओ साहब आकर के इस आश्वासन के साथ इस प्रतिरोध मार्च को समाप्त कराए हैं, जिसमें ये 1 महीने के अंदर में अपराधी को गिरफ्तार करें। क्षेत्राधिकारी द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? क्षेत्राधिकारी यही दिया गया है कि 1 महीने के अंदर में हम उस जो अपराध संख्या दर्ज है 21/25, हम उसमें कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेंगे और मुलजिम को गिरफ्तार करेंगे। अगर गिरफ्तार नहीं होता तो कोर्ट की जो धारा है 82-83 उसके तहत हम उस अवैध डॉक्टर की कुर्की कराने का काम करेंगे। क्या इतने दिन से प्रशासन के यहाँ गुहार लगाए आप? प्रशासन सोया हुआ था, हम पूरी तरीके से कह सकते हैं। सीओ साहब के आने के बाद हम समाप्त तो कर रहे हैं उनके आश्वासन पर, लेकिन पुलिस की पूरी तरीके से पहले दिन से ही मिली भगत रही है। उसमें जो पूर्व के एसओ थे मुकेश तिवारी, वो पूरी तरीके से डॉक्टर से पैसा ले करके इस मामले को हमेशा दबाने का काम किया या डाइवर्ट करने का काम किया। चलिए, जनता का यही मांग है, पुलिस प्रशासन द्वारा डॉक्टरों से पैसा लेकर के मैटर को दबाया जा रहा है, जिससे काफी हमारी जनता परेशान है। आइए मैं बताती हूँ, डॉक्टर रीमा संजय को गिरफ्तार करो। क्या हुआ था मैटर में? यहाँ पे जो मेघा बाबा हॉस्पिटल है संचालित हो रहा है और अभी वर्तमान में संचालित हो रहा है, लेकिन कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। हाँ मैम, जनता के द्वारा बोला जा रहा है प्रशासन की मिली भगत होने के कारण थाना बबरू अंतर्गत में कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बाहर लगाया था 2-3 बार हुआ, उसके बाद आज प्रोटेस्ट भी हुआ, उसके बाद भी हमको कोई आश्वासन मिला कि हॉस्पिटल की पूर्ति की जाएगी। हमारे चंदौली जिला में एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे बिना डिग्री के डॉक्टर है, जो कि बीमारियों को मौत के घाट उतार दे रहे हैं। इसमें प्रशासन की पूरी मिली भगत है। जैसे मुकेश तिवारी ने जनता के बताने से लग रहा है कि पैसा लेकर के मैटर को दबा रखा था। आज भीड़ जुटाने की वजह से हमारी जनता ने सीओ साहब के आदेश पे अपना निर्णय को समाधान किया है। इस वजह मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारे बहुत से जनता लोग परेशान है, इसको गिरफ्तारी किया जाए और जनता को न्याय दिलाया जाए। क्या कहना चाहते हैं? इसको न्याय दिलाना चाहते हैं। अपराधी का नाम क्या है? अपराधियों का नाम पता है? नाम क्या है? बनावा बोला डॉक्टर का नाम क्या है?
संजय रीमा को जेल भेजो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। डॉक्टर रीमा संजय को जेल। अगर जनता के भी व्यक्ति उसको पकड़ते हैं कि इनामी अपराधी को, तो उनको भी वो जो इनाम की धनराशि निर्गत हो जाए, मतलब वो उसको घोषित की गई है, उसको मिल जाएगा। तो उसमें कोई संशय नहीं है कि उसमें कार्रवाई में कोई, हाँ ठीक है, जब शुरू में क्या गलतियां हुई हैं उस बारे में हम क्या बता सकते हैं अभी, क्योंकि मैंने गुलाब जी मिले थे, मैंने पूरी बात उनसे सुना था और उन्होंने मुझे बताया था, मैंने उनसे अनुरोध किया था कि हम लोग बैठ करके इसका समाधान निकालेंगे और गिरफ्तारी होगी। समाधान क्या, उसका गिरफ्तारी 100% होना है। अगर गिरफ्तारी किन्हीं कारणों से नहीं होती है तो 82-83 जो पूर्ति मफसूरी की कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई करते हुए चार्जशीट हम न्यायालय में भेजने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हैं। उसमें कहीं कोई आप सब संदेह न रखें। हम निश्चित रूप से चार्जशीट जो है कोर्ट में दाखिल करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन होता है, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं कि न्यायालय जो हम सब को न्यायालय की बात को मानना पड़ता है।